अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीएसएस की तैयारी के लिए भी, वैसे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना। अब ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं आती है तो वो सही नहीं है या क्या है, इस तरह का नहीं है। लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है इंग्लिश जैसे बाकी लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसकी कुछ टिप्स मैं आपको दूँगी कि हम सीएसएस के लिए कैसे सीख सकते हैं, और वैसे भी अगर आपने वैसी सीखनी है तो आप वो किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो यही है कि आप, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, सबसे पहले आप ग्रामर को लर्न करें। और इसके लिए आप कोई भी ग्रामर की बुक लेंगे। मैं जो रिकमेंड करूँगी ना, वो रैन एंड मार्टिन करूँगी। रैन एंड मार्टिन, ये उसकी की भी मिल जाती है, उसकी अलग बुक होती है जो कि एक्सरसाइजेज होती हैं। उसमें आप रोज़ का एक टॉपिक कर लें, पेज कर लें, पैराग्राफ उसका कर लें, और उसकी जो ग्रामर है उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करके आप आंसर मैच करें। इस तरह जो है आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि ग्रामर ठीक होगी तो आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें। कि प्रैक्टिस में ये नहीं आता कि आपने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग प्रैक्टिस भी करें। रीडिंग प्रैक्टिस क्या है, आप रोज़ का एक पैराग्राफ पढ़ लें, एक पेज पढ़ लें, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है। रोज़ का कुछ आपने पढ़ना है, ठीक है। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। 5 मिनट लगा के उसको लिख भी लें, कुछ ना कुछ रोज़ 5 मिनट लगा के लिखें। अगर कोई पैराग्राफ भी लिखना है तो आप जनरलाइजिंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में लिख सकते हैं, आप कुछ ना कुछ लिखें। उसके अलावा स्पीकिंग, अब ये तो नहीं है कि इंग्लिश जो है सिर्फ लिखनी है और पढ़नी है, इसको बोलना भी आना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। सबसे बेटर ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरों के सामने कॉन्फिडेंस है, तो आप अपनी बहन भाई के आगे कर लें, क्योंकि सिबलिंग्स जो हैं वो जज नहीं करते, आप उनके सामने कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो जज नहीं करते, आप उनके सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शीशे के सामने से शुरू, वहाँ कॉन्फिडेंस आए सही हो तो आप बाकियों के सामने बोलना शुरू कर दें, या दोनों साथ साथ करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है। इस तरह कि आप रोज़ का एक लफ्ज़ याद कर लें, कहीं से वो ऑडियो आप कुछ रीड करें, उसमें आपको मुश्किल लफ्ज़ निकल गया, ठीक है। वो ना एक चेक पे रखें, ठीक है, और स्टिकी नोट अपने शीशे में लगा दें। जब शीशे के सामने से गुजरे आप वो पढ़ लें। शीशे के सामने नहीं तो फ़ोन को वॉलपेपर लगा लें, या वैसे ही जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ ज़्यादा टाइम गुजरता है, वहाँ पे जो है ना वो स्टिकी नोट लगा दें, और रोज़ का एक वर्ड जो है याद करें, ठीक है। उसका मतलब आपको अच्छी तरह आना चाहिए, वो आप अपनी रीडिंग राइटिंग में उसको यूज़ करें, एक वर्ड रोज़ का। उसके बाद ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जो बड़ी काम आई है मेरी भी, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश चैनल्स देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं, तो उसमें आप जो सब टाइटल्स हैं वो लास्ट में ऑन करें। सब टाइटल्स ऑन होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली आप उनको देख लेते हैं। सब टाइटल्स ये है कि आपका एक्सेंट भी बेटर होता है मूवीज़ से, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप सब टाइटल्स लाजमी ऑन करके देखा करें, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और वगैरह वगैरह सब कुछ इम्प्रूव होती है। और ये आपकी ओवरऑल इंग्लिश स्पीकिंग के टिप्स हैं। आपने अगर ये नहीं कि सिर्फ सीएसएस के लिए आपने वैसे करनी है वैसे कर लें। अगर हम सीएसएस की इंग्लिश की बात करें तो इसके बारे में मैथ्स हैं कि आपको बड़ी फैंसी सी इंग्लिश होनी चाहिए, फ्लावरी इंग्लिश यूज़ करें आप, तो ऐसा नहीं है। आपका मेच्योर एक्सप्रेशन होना चाहिए। एक बिल्कुल बच्चों की तरह भी इंग्लिश ना लिखें आप, आपकी एक तो ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दूसरा आपका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा मेच्योर होना चाहिए, तो डिसेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने हर लफ्ज़ ऐसा लिख दिया जो उसको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह नहीं करना। जो आपने सिंपल मेच्योर डिसेंट एक्सप्रेशन रखना है, अच्छे वर्ड्स यूज़ भी करने हैं। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखनी है और ये कि ग्रामर मिस्टेक ही करनी है, तो यू गुड टू गो। तो इंग्लिश सीएसएस के लिए ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और वैसे अगर आपने लर्न की है तो ये चीज़ें भी आप इस तरह जो है इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। तो आपने अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ओबियसली आपकी बेटर हो जाएगी टाइम के साथ। ये कि आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ये नहीं एक दिन कर लिया 6 दिन किया, कंसिस्टेंट रहना है और इसको प्रैक्टिस करते रहना है, तो फिर आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूँगी। जी, अल्लाह हाफ़िज़।